नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपी टीजीटी के सिलेबस जो कि फिजिक्स से है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से इसे आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर केपलर्स लॉ, प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। दो विभिन्न पिंडों अथवा निकायों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल का एक उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्रीय बल के अंतर्गत आता है। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण ग्रेविटेशन नामक अनिर्धार्य मूल कणों के विनिमय, अनडिटरमाइंड पार्टिकल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल के नियम के व्युत्क्रम वर्ग का अनुपालन करता है। यह इक्वल टू -k/r⁴n। सेंट्रल फोर्स Fc इक्वल टू -k/r⁴n। एग्जाम्पल, दो विभिन्न पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल Fg इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो Fg इक्वल टू क्या हो जाएगा, g m1 m2/r²। ये गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश निरूपण, m2 पिंड पर m1 द्वारा आरोपित आकर्षण बल F21 बराबर Fg m1 m2/r², r⁻21। तो ऐसे ये आ जाएगा F21 क्या हो जाएगा, g m1 m2/r21 का होल क्यूब। m1 पिंड पर m2 द्वारा आरोपित आकर्षण बल F m12 इक्वल टू g m1 m2/r², r⁻12। F12 इक्वल टू g m1 m2/r², r1 mod ऑफ दिस। तो दोनों बल सदिश आपस में बराबर नहीं है, मतलब F21 डज नॉट इक्वल टू F12, ये विपरीत होंगे, इसलिए F21 इक्वल टू -F12 होगा। टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1000 किलोग्राम तथा 100 किलोग्राम हैं, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात बताइए। तो ये आसानी से हो जाएगा फार्मूला, g × 1000 × 100, क्योंकि इसको हमने 1000 × 100/100 × 1000, तो बलों के अनुपात से हमने निकाल लिया, तो ये आ गया अनुपात 1 आ गया है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, तो Fg m1 m2/r², g इक्वल टू F r² m1 m2। तो g बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर/ किलोग्राम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है तथा यह किन्हीं दो पिंडों अथवा ग्रहों के मध्य की दूरी तथा पिंडों के अथवा ग्रहों के द्रव्यमान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित किसी पिंड के प्रति एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है, अर्थात यम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Ig इक्वल टू Fg/m। तो Fg इक्वल टू g m/r², Fg/m इक्वल टू g me/r², Ig इक्वल टू -g me/r², n/g किलोग्राम। तो हो जाएगा ये Lt-2। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तथा यह किसी एक बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण है। उस बिंदु की अवस्था में परिवर्तन करने पर तीव्रता के परिमाण तथा दिशा अथवा दोनों में परिवर्तन होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से Fg बराबर mg। तो Ig बराबर Fg/m, तो Ig बराबर g me/r²। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण गुरुत्वीय त्वरण के परिमाण के बराबर होता है तथा यह मान Ig इक्वल टू g बराबर g me/r² के बराबर होता है। प्रश्न है, किसी एक पिंड जिसका घनत्व नियत है, उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई एक अन्य
कण अथवा पिंड उपस्थित है जिसका द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करने वाले द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है, उस कण का बिंदु पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमणपाती होगी। आई जी प्रोपोर्शनल टू आई अपान 1/r²। तो ये हो जाएगा आई जी प्रोपोर्शनल टू आर। सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट, सिग्मा इक्वल टू m/v, सिग्मा इक्वल टू 4/3 पाई r³ बराबर m। आई जी इक्वल टू जी m/r²। तो g गुणे सिग्मा 4/3 पाई r³ बराबर kr²। आई जी प्रोपोर्शनल टू आई आर। एक ही पदार्थ के तथा समान द्रव्यमान के दो पिंड गोलीय कोष अथवा ठोस गोले के रूप में एक दूसरे के संपर्क में स्थित हैं, उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमणपाती होगा। एफ जी प्रोपोर्शनल टू r⁴। अगला, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल आसपास स्थित अन्य पिंडों के द्रव्यमान से प्रभावित नहीं होता। गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र के भीतर लाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य का मान उस बिंदु पर उत्पन्न गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। इसका MKS पद्धति में मात्रक m² प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, अर्थात S1 मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। रिलेशन बिटवीन IG एंड VG, IG इक्वल टू -dVg/dr। तो ये -del-Vg इक्वल टू -del-phi स्केलर फंक्शन होता है। गुरुत्वीय विभव की प्रवणता का ऋणात्मक मान गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। Vg इक्वल टू ग्रेडियंट वेलोसिटी, Vg इक्वल टू -kr², dVg/dr इक्वल टू -kdr का r²। तो -dVg/dr इक्वल टू 2kr, IG इक्वल टू 2kr। प्रश्न है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय विभव के साथ परिवर्तित होता है तथा परिवर्तन का समीकरण ज्ञात है। Vg इक्वल टू -kr², जहाँ k कांस्टेंट है। Vg इक्वल टू -kr²। समीकरण 1 का दूरी के सापेक्ष अवकलन करने पर dVg/dr इक्वल टू -kd/dr r²। तो dVg/dr इक्वल टू 2kr, Ig इक्वल टू 2kr। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा दो या दो से अधिक कणों अथवा पिंडों को परस्पर समीप लाकर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी निकाय की रचना करने में उस निकाय में संचित ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है। डेल यू बराबर uf माइनस ui, मतलब प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। डेल यू इक्वल टू uf माइनस 0, डेल यू बराबर uf, ui क्या है बराबर 0 जब पिंड अनंत में से लाया जा रहा है। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकाय द्वारा अथवा निकाय पर किए गए कार्य द्वारा प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से गिरते हुए गुरुत्वीय बल के अधीन किसी पिंड द्वारा एकांक समय में प्राप्त वेग का परिमाण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। G बराबर v-u/t, G बराबर v-0/t। तो G बराबर मॉड ऑफ v, G बराबर m प्रति सेकंड स्क्वायर LT-2 क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण उस बिंदु पर उपस्थित किसी पिंड के विभव परमणता के परिमाण के बराबर होता है। G बराबर IG माइनस dVg/dr। तो G इक्वल टू -dVg/dr। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ G के मान में परिवर्तन होता है। G बराबर Fg/m बराबर Fg/mEm/mRd²। तो G इक्वल टू Gme/re²। उपरोक्त सूत्र द्वारा पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना की जाती है। Me इक्वल टू G/re²/g। तो Me इक्वल टू 9.8 × 6.37 × 10⁻6 का होल स्क्वायर अपान 6.67 × 10⁻11। Me इक्वल टू 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम। घनत्व D बराबर Me/v। Me/v का मान क्या 4/3 पाई r³ D बराबर 5.5 × 10⁻3 हो जाएगा। तो गुरुत्वीय फ्लक्स
गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध गुरुत्वीय बल रेखाओं की तीव्रता गॉसियन पृष्ठ के एकांक क्षेत्र में ज्ञात की जाए तब तीव्रता का परिमाण गुरुत्वीय फ्लक्स के बराबर होता है। क्लोज्ड सरफेस इंटरनल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फ्लक्स। फाई जी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, तो ई ए कॉस थीटा, फाई जी इक्वल टू ए कॉस 180, तो ई फाई जी इक्वल टू माइनस ई ए। ई क्या है? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर कोई पिंड उपस्थित है जिसका द्रव्यमान m0 तथा पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है। उस बिंदु से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से संबंध गुरुत्वीय फ्लक्स की गणना करो। तो फाई जी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि क्लोज से ओपन होगा तो कॉस थीटा। तो फाई जी इक्वल टू माइनस ई ए, फाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 पाई जी एम ई। गुरुत्वीय विभव, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव वी बी इक्वल टू पॉइंट मास से r दूरी पर गुरुत्वीय विभव वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम नॉट, तो डब्ल्यू इनफाइनाइट बी इक्वल टू इनफाइनाइट आर एफ डॉट डी आर, तो इनफाइनाइट आर एफ डी आर कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर, तो ये पूरा वी बी इक्वल टू आ गया माइनस जी डी एम अपान आर। किसी ठोस गोले अथवा गोली कोष के केंद्र से बाहर r दूरी पर गुरुत्वीय विभव जबकि r का मान गोले की त्रिज्या से अधिक है, r इज ग्रेटर देन r, गोले की त्रिज्या वी ए इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर। सॉलिड स्फीयर ये हो गया, तो गोले की पृष्ठ सतह पर गुरुत्वीय विभव r बराबर r, वी एस इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर, r बराबर r सॉलिड और हॉलो के लिए। गोली कोष के अंदर किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान नियत होता है तथा यह नियत मान गोले के पृष्ठ सतह पर गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। वी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी पी इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर, ये बिंदुओं पर ऐसे मान होगा, माइनस जी एम अपान आर और यहाँ पे माइनस जी एम अपान आर। यदि मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा वाई अक्ष के अनुदिश अथवा वाई अक्ष के समांतर प्रयुक्त दिशा को निगेटिव मान लिया जाए तो उपरोक्त वक्र वी जी आर के लिए सत्य पाया जाता है। यदि मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ वाई अक्ष के समांतर सभी दूरी पॉजिटिव मान लिया जाए तब वी जी आर के लिए वक्र एफ आई जी के अनुसार होगा। ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव, गोले के बाहर किसी बिंदु पर वी ए माइनस जी एम अपान आर, तो किसी बिंदु द्रव्यमान खोखले गोली कोष तथा ठोस गोले के कारण गोले के केंद्र से तथा पृष्ठ सतह से बाहर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव के लिए सूत्र एक समान रूप से प्रयोग किया जाता है। वी ए इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर, वी वन ए इक्वल टू माइनस जी एम वन अपान आर, वी टू ए इक्वल टू माइनस जी एम टू अपान आर। ठोस गोले की सतह पर गुरुत्वीय विभव वी एस इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर, तो वी एस इक्वल टू माइनस जी पी 4/3 पाई आर क्यूब अपान आर, एक आर से आर कट जाएगा तो वी एस इक्वल टू माइनस 4 पी जी आर स्क्वायर अपान 3। खोखले गोले की सतह पर विभव वी एस इक्वल टू माइनस 4 पाई सिग्मा जी आर हो जाएगा। ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव वी आई पी इक्वल टू माइनस जी एम 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर। तो इसके बाद नोट, ठोस गोले के अंदर गोले के केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय विभव v इन इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर, तो p इक्वल टू एम वी से इसको सॉल्व कर लेंगे, एम वन इक्वल टू ये हो गया, तो जो v इन का फार्मूला आ गया माइनस जी एम आर अपान आर क्यूब। किसी ठोस गोले के लिए द्रव्यमान के कारण आयतन घनत्व अथवा क्षेत्रीय घनत्व का मान नियत होता है जबकि गोले का द्रव्यमान न्यूनतम अथवा अधिकतम हो सकता है। ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव वी इन इक्वल टू माइनस जी एम
0²/r³ V इन इक्वल टू 0। किसी ठोस गोले के केंद्र से सतह तक के संपूर्ण द्रव्यमान वितरण के लिए गुरुत्वीय विभव V इक्वल टू -gm ब्रैकेट में 3r² - r²/2r³। संपूर्ण द्रव्यमान वितरण के कारण गुरुत्वीय विभव जबकि r बराबर 0, तो ये हो जाएगा V सेंटर इक्वल टू -3/2 gm/r। गुरुत्वीय विभव का दूरी के साथ परिवर्तन वक्र ठोस गोले के लिए, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता IG इक्वल टू -dV/dr। एक्सरसाइज है, खोखले गोले के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता V आउट इक्वल टू -gm/r। V आउट इक्वल टू -d/dr इक्वल टू gm/r। V आउट बराबर -gm d/dr r-1। तो तीव्रता क्या हो जाएगी IG इक्वल टू -gm 1/r। तो IG आउट इक्वल टू -gm/r²। खोखले गोले की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता IG इक्वल टू -gm/r²। खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता IG इक्वल टू 0, क्योंकि गुरुत्वीय विभव का मान नियत होगा। TGT में आया है क्वेश्चन क्या, सॉलिड स्फीयर। तो ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता IG आउटसाइड -gm/r²। यही आया है क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है। गोले की सतह पर IG इक्वल टू -gm/r²। गोले के अंदर किसी बिंदु पर IG इनसाइड बराबर क्या हो जाएगा -gm/r/r³। तीव्रता के साथ परिवर्तन चक्र IG इक्वल टू -gm/r/r³। gm/r³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट IG प्रोपोर्शनल टू -r। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी एक पिंड की स्वतः स्थितिज ऊर्जा सेल्फ GP ऑफ अ बॉडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी गोले की स्वतः अपने द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर -3/5 gm²/r। तो वेयर m बराबर संपूर्ण त्रिज्या और r क्या है गोले की त्रिज्या। किसी गोले में उपस्थित समस्त कणों को अनंत से लाकर एक दृढ़ पिंड के निकाय की रचना करने में किए गए कार्य का मान उस निकाय की स्वतः ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दो विभिन्न निकायों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्व बल के अंतर्गत किसी पिंड की समस्त स्थिति के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। UG इक्वल टू -gmEm/r। गुरुत्वीय बल के अंतर्गत किसी पिंड को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विरुद्ध किसी ऊंचाई तक ले जाने में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण किए गए कार्य का मान सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है। FG बराबर gmEm/r²। WAB बराबर -gmEm/-1/r। तो ये हो जाएगा आपका WAB इक्वल टू -gmEm/1/re -1/r। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य का मान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात डेल U बराबर ओमेगा UF - VI बराबर कार्य का ऋणात्मक मान। एक्सरसाइज, किसी पिंड को पृथ्वी तल से महत्तम ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान डेल U बराबर mgh/1 + h/RE। इफ़ h इज़ लेस देन RE, तो डेल U बराबर mgh/1 + 0 mgh हो जाएगा। एक्सरसाइज, एक पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा डेल U बराबर mgh/1 + h/RE। तो 12 mg/RE हो जाएगा ये। एक्सरसाइज है, एक पिंड को पृथ्वी तल से अनंत ऊंचाई तक ले जाता है। पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा डेल U बराबर mgh/1 + h/RE। डेल U बराबर mg/1 + h/RE/h। तो डेल U बराबर mg/1 + इन्फाइनाइट + 1/RE। डेल U बराबर mg/RE। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। किसी पिंड को पृथ्वी तल पर या सतह से अनंत ऊंचाई
तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी तल पर उपस्थित किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ई स्केप इक्वल टू यू जी बराबर माइनस जी एम ई एम अपान आर। पलायन ऊर्जा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के परिमाण के बराबर होती है। यू जी बराबर माइनस जी एम ई एम अपान आर। तो यू ई इक्वल टू यू जी बराबर जी एम ई एम अपान आर ई। पलायन वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विरुद्ध किसी पिंड को पृथ्वी तल से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर अनंत ऊंचाई तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग पृथ्वी तल से पलायन वेग कहलाता है। ई के इक्वल टू डेल यू, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर जी एम ई एम अपान आर ई। तो बी ई इक्वल टू हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। केपलर के नियम, ग्रहों की गति के नियम। प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस में स्थित होता है। इस नियम में सूर्य को स्थिर मानकर तथा ग्रहों को गतिशील मानकर अध्ययन किया गया है। यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य मान लिया जाए तो सूर्य दीर्घवृत्त के फोकस तल में स्थित होता है तथा घूर्णन अक्ष सूर्य के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाती है। केपलर के ग्रहों के गति के प्रथम नियम में कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन होता है, अर्थात परिक्रमण करते समय किसी ग्रह पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं करता। जे बराबर आर क्रॉस पी बराबर कांस्टेंट, टाउ बराबर 0, जे बराबर R1 एम V1 बराबर R2 एम V2, R1 V1 बराबर R2 V2। एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो V1 मिनिमम है, V2 मैक्सिमम है, R1 इक्वल टू ए, R2 इक्वल टू बी। V तथा A में संबंध, B क्या है लघु अक्ष की त्रिज्या, A क्या है दीर्घ अक्ष की त्रिज्या है। R मैक्स बराबर A बराबर 1/1 माइनस ई। तो E इक्वल टू आर मैक्स माइनस आर मिनिमम अपान आर मैक्स प्लस आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते समय किसी ग्रह की कुल ऊर्जा माइनस जी एम एस एम पी अपान 2a के बराबर होती है। E1 बराबर माइनस जी एम एस एम पी अपान 2a। तो ई टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई टी इक्वल टू माइनस जी एम एस एम पी अपान 2a। तो एक्सरसाइज, यदि उत्केंद्रता का मान 1 से कम है तो किसी भी ग्रह के ई इज ग्रेटर देन के लिए सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल का पथ दीर्घवृत्ताकार होगा। 1/2 a माइनस बी अपान ए प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर 2a माइनस 2b। तो a अपान बी इक्वल टू 3/1। तो a इज ग्रेटर देन b और मतलब इलिप्स हो जाएगा। e का मान उत्केंद्रता अगर बड़ी है तो इलिप्स होगा। एक्सरसाइज, यदि E बराबर 0 तब प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल का पथ वृत्ताकार होगा। अगर E 0 हो गया तो वृत्ताकार सर्कल हो जाएगा, क्योंकि 0 रख देंगे तो a माइनस बी अपान ए प्लस बी, तिरछा गुणा कर देंगे तो a माइनस बी बराबर 0, a बराबर b, सर्कल हो गया। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हुए किसी ग्रह के लिए अलग अलग स्थानों पर उनके वेगों का अनुपात डी जे अपान डी टी इक्वल टू टाउ बराबर 0। तो डी जे अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आर क्रॉस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यू मिनिमम अपान यू मैक्सिमम इक्वल टू आर मिनिमम अपान आर मैक्सिमम। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते समय किसी ग्रह की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तनशील होती है परंतु कुल ऊर्जा नियत होती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल के अंतर्गत कोई पिंड किसी दिए हुए बिंदु के सापेक्ष परिक्रमण करता है दीर्घ वृत्त तो उस पिंड का कोई संवेग नियत रहता है, अर्थात उस पिंड पर बल आघूर्ण का मान 0 होगा। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, आर एफ 0 तो थीटा बराबर 0। केपलर का द्वितीय नियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल यस ए बी इक्वल टू 1/2 यस ए बी, 1/2 आर ए बी, एरिया 1/2 आर थीटा। तो डी ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है तब उस ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, अर्थात ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। डेल एस सी डी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, डी ए इक्वल टू डी ए डैश 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर
आर डैश डी थीटा, किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल dA/dt इक्वल टू किसी ग्रह द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बटे तय करने में लगा समय 1/2 r² डी थीटा/dt इक्वल टू एरियल स्पीड इक्वल टू 1/2 मतलब कोणीय वेग 1/2 r² ओमेगा। ग्रह का जड़त्वाघूर्ण I बराबर mr², J इक्वल टू I ओमेगा। तो एरियल स्पीड बराबर क्या हो गया J/2m। सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते समय ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, तो तथा इसका परिमाण J/2m बराबर L/2m J बराबर L के बराबर होता है। J बराबर L एंगुलर मोमेंटम। बाह्य बल शून्य होता है, केवल संरक्षी बल गुरुत्व बल कार्य करता है। एक्सरसाइज, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में संरक्षी बल के अंतर्गत गतिमान किसी ग्रह के कोणीय संवेग की दिशा ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली सरल रेखा तथा ग्रह के रेखीय संवेग के क्षेत्रफल से लंबवत होती है, सदिश क्षेत्र से लंबवत होती है। एक्सरसाइज, संरक्षी बल के अंतर्गत गति करते समय किसी ग्रह पर स्पर्श रेखीय बल का मान शून्य होता है, जबकि वह ग्रह वृत्त अथवा दीर्घवृत्त पर किसी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत गतिमान है। माना एक ग्रह जिसका द्रव्यमान यम है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में से किसी स्थान A से B तक यक्ष क्षैतिज दूरी तय करता है तथा केंद्र बिंदु के सापेक्ष डी थीटा कोण घुमाता है। ग्रह तथा केंद्र के बीच की दूरी r है, अतः डी थीटा बराबर x/r, तो x बराबर r डी थीटा। ग्रह का वेग v इक्वल टू dx/dt r डी थीटा/dt, तो v बराबर r डी थीटा/dt। स्पर्श रेखा की दिशा में ग्रह का स्पर्श रेखीय त्वरण dv/dt बराबर d/dt ऑफ r डी थीटा/dt। AT इक्वल टू r d2 थीटा/dt स्क्वायर, AT इक्वल टू 2/2 r²/r d/dt d थीटा/d थीटा। तो AT इक्वल टू 2/r dh/dt बराबर 0। केपलर का तीसरा नियम, किसी ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली सरल रेखा दीर्घ अक्ष की दूरी a तथा ग्रह का परिक्रमण काल t केपलर नियतांक के है। किसी ग्रह का सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब t प्रोपोर्शनल टू a³। तो t प्रोपोर्शनल टू k⁴। k क्या है? केपलर स्थिरांक है। केपलर नियतांक की गणना, k का मान दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल v इक्वल टू एरिया/t बराबर पाई ab/t तथा परिक्रमण काल t बराबर va बराबर पाई ab/t। J/2m इक्वल टू पाई ab/t, t बराबर 2 पाई mab/j, t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपान j स्क्वायर, t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर अपान j स्क्वायर, t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर स्क्वायर l अपान a, तो t बराबर k³, ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण की माप तथा इसके मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड के एकांक समय में वेग वृद्धि का परिमाण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। मुक्त रूप से गिरने का अभिप्राय u बराबर 0, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। g बराबर v माइनस u/t, तो v/t इक्वल टू v/t, तो g बराबर dv/dt m प्रति सेकंड स्क्वायर, f बराबर mg, fg बराबर g अपान r स्क्वायर, mg बराबर g अपान r स्क्वायर, g बराबर m अपान r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल IG फील्ड इंटेंसिटी IG इक्वल टू f अपान m g अपान r स्क्वायर m, तो g अपान r स्क्वायर। IG बराबर क्या? IG बराबर g अपान r a स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण उस बिंदु पर उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण किसी बिंदु पर उपस्थित किसी पिंड अथवा कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस बिंदु की गुरुत्वीय केंद्र से स्थित तथा उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जो गुरुत्वीय बल लगाता है। गुरुत्वीय त्वरण की माप करते समय
गुरुत्वीय अक्ष अथवा ध्रुवीय अक्ष में ध्रुवीय तल में जी के मान को कैसे नियत मान लिया जाता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवीय अक्षांश से ऊपर अथवा नीचे अथवा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पृथ्वी का अपने ध्रुवीय अक्ष के परितः चपटा होने के कारण ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जी के मान में परिवर्तन कमी होती है। भूमध्य रेखा से थीटा कोण के झुकाव पर पृथ्वी तल पर उपस्थित किसी पिंड अथवा कण पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 21 किलोमीटर बढ़ जाती है। रीजन: यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु भूमध्य रेखा अथवा तल पर जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर ध्रुवों को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। यदि भूमध्य रेखा पर स्थित किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को भारहीनता का अनुभव होता है तो इस अवस्था में पृथ्वी द्वारा वस्तु अथवा व्यक्ति पर आरोपित प्रतिक्रिया बल शून्य होगा। n बराबर एम जी डैश, तो इफ़ n बराबर 0 तो एम जी डैश बराबर 0, जी डैश बराबर 0 तो जी डैश भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जी बराबर आर 0 बराबर जी आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ जी अपान आर ई, ओमेगा बराबर 1/8 रूट 2 गुणे 10⁻³ डब्ल्यू बराबर 7 गुणे 1.414 बटे 8 गुणे 10⁻³ पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में अपान 1 + h अपान आर ई स्क्वायर, तो जी डैश अपान जी बराबर आर ई स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर, तो आर बराबर आर ई प्लस एच। पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान एच बराबर आर ई, जी डैश बराबर जी अपान 1 + आर ई अपान आर ई का होल स्क्वायर, तो जी अपान 4। पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के आधा रह जाता है। मान के सापेक्ष तल से वह ऊंचाई ज्ञात करो। जी बराबर जी अपान 1 + h अपान आर ई का होल स्क्वायर, जी बराबर जी अपान 1 + h अपान आर ओ का स्क्वायर, जी डैश बराबर जी अपान 2, जी डैश बराबर 1/2, जी बराबर जी डैश अपान जी बराबर 1/2 आर ई स्क्वायर अपान जी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, 1/√2 आर ई प्लस आर ई अपान आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच बराबर √2 आर ई, एच बराबर आर ई ब्रैकेट में √2 - 1, तो एच बराबर 0.414 आर ई। पृथ्वी तल से किसी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से एच गहराई पर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर 4/3 पाई जी रो आर ई हो जाएगा। तल से एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समीकरण 2 द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है? जी डैश बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, तो जी डैश बराबर 4 जी गुणे रो 4/3 पाई आर क्यूब अपान आर स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे जी डैश बराबर 4/3 पाई रो जी आर हो जाएगा। जी डैश अपान जी बराबर आर अपान आर ई, तो जी डैश बराबर हमको मिल क्या गया? जी डैश बराबर मिल गया हमको जी ब्रैकेट में 1 - h अपान आर ई। पृथ्वी तल से समान ऊंचाई तक ऊपर जाने में तथा नीचे जाने में गुरुत्वीय त्वरण के मान नीचे की अपेक्षा ऊपर जाने में तेजी से घटता है। जी का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन वक्र है। दो विभिन्न पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर में m2 पिंड पर m1 द्वारा आरोपित आकर्षण बल F21 बराबर हो जाएगा जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर 21 बराबर जी m1 m2 अपान r21 स्क्वायर। यम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई जी बराबर एफ जी अपान एम
तो आई जी बराबर जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर एम। तो जी एम ई अपान आर स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू आई। तो अगर जीरो रहेगा तो डेल्टा यू बराबर यू एफ हो गया। गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए जी बराबर वी माइनस यू अपान टी। तो जी बराबर एफ जी अपान एम। जी बराबर जी एम ई अपान आर ई क्यूब। गुरुत्वीय फ्लक्स क्लोज में रहेगा तो फाई जी बराबर फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। गुरुत्वीय विभव ठोस गोले अथवा गोली कोष के केंद्र से बाहर आर दूरी पर वी ए इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर। गोले की पृष्ठ सतह पर 4 पाई रो जी आर स्क्वायर अपान 3 वी एस इक्वल टू माइनस जी एम अपान आर। गोली कोष के अंदर गुरुत्वीय विभव का मान नियत होता है। खोखले गोले की सतह पर विभव वी एस इक्वल टू माइनस 4 पाई सिग्मा जी आर। ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव आर इज लेस देन आर। वी आई इक्वल टू रो माइनस जी एम अपान ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2 आर क्यूब माइनस जी एम अपान आर स्क्वायर। स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस 3/5 जी एम स्क्वायर अपान आर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दो विभिन्न निकाय यू जी बराबर माइनस जी एम ई एम अपान आर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊंचाई तक ले जाने में कार्य डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस जी एम ई एम अपान 1 अपान आर ई माइनस 1 अपान आर। महत्तम ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा डेल्टा यू बराबर एम जी एच अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। पलायन वेग वी ई इक्वल टू रूट 2 जी एम ई अपान आर ई। ग्रह की क्षेत्रीय चाल जी एम जे अपान 2 एम। जे बराबर आई ओमेगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। भूमध्य रेखा पर जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी के मान में कमी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपान आर ई। तो जी सरफेस बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। उपग्रहों की कक्षीय चाल तथा पलायन वेग एक कृत्रिम उपग्रह जिसका द्रव्यमान यम पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर किसी निश्चित क्रमांक से वी नॉट कक्षीय चाल से परिक्रमण करता है। कृत्रिम उपग्रह पर अपकेंद्रीय बल पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है तथा इसका परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। एफ जी बराबर एफ सी बराबर यम वी नॉट स्क्वायर अपान आर। जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर बराबर यम वी स्क्वायर अपान आर। तो वी नॉट इक्वल टू जी एम ई आर। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे हो गया वी नॉट इक्वल टू जी आर ई अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। पृथ्वी तल के निकट किसी उपग्रह की कक्षीय चाल वी नॉट बराबर रूट जी आर ई। तो ये हो जाएगा लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर वेग तथा परिक्रमण काल एच बराबर आर ई। तो वी नॉट बराबर रूट जी आर ई अपान 1 प्लस आर ई अपान आर ई। तो वी नॉट बराबर रूट जी आर ई अपान 2 7.8/2 गुणे रूट 2। किसी कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल टी बराबर एल अपान वी नॉट 2 पाई आर अपान रूट जी एम ई अपान आर। टी बराबर 2 पाई रूट आर ई स्क्वायर आर ई क्यूब 1 प्लस एच अपान आर ई का होल क्यूब जी आर ई का होल स्क्वायर। तो 84.6 मिनट लगभग इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं किसी कृत्रिम उपग्रह की महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगी। महत्तम ऊंचाई किसी महत्तम ऊंचाई तक उपग्रह को ले जाने में गतिज ऊर्जा में वृद्धि का परिमाण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के परिमाण के बराबर होता है। मतलब एच बराबर वी स्क्वायर आर ई अपान 2 जी आर ई माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। किसी उपग्रह का प्रक्षेपण तथा उसकी स्थितियाँ किसी उपग्रह को पृथ्वी तल से पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में वामावर्त दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। यदि उपग्रह भूमध्य रेखा के अक्षांश को छोड़कर किसी और अक्षांश के परितः परिक्रमण करता है तो उसकी कक्षा अस्थायी होगी, परंतु भूमध्य रेखा के अक्षांश के परितः परिक्रमण करता है तो उसकी कक्षा स्टेबल होगी। यदि उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन दिशा में पश्चिम से पूर्व भूमध्य अक्षांश के परितः परिक्रमण करता है तब उसका परिक्रमण काल टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा आर। टी बराबर 2 पाई ओमेगा ई माइनस ओमेगा एस बराबर टी 2 पाई अपान 0 बराबर इन्फाइनाइट ओमेगा ई बराबर ओमेगा एस। अर्थात ऐसे उपग्रह किसी विशेष स्थान से सदैव स्थिर प्रतीत होते हैं। ऐसे स्थायी कक्षक को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट
भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। ऐसे कक्षक को पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। ऐसे उपग्रह को जो कि भू स्थिर कक्षक में परिक्रमण करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी तल से लगभग 35,745 किलोमीटर की ऊंचाई पर अथवा लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की कुल दूरी लगभग 42,145 किलोमीटर है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। इसका उपयोग राडार, दूरसंचार प्रणाली अथवा अन्य किसी प्रकार की विद्युत तरंगों, चुंबकीय तरंगों को डिजाइन करके ट्रांजिट करने, प्रेक्षित करने के लिए होता है। ध्रुवीय उपग्रह ऐसे कृत्रिम उपग्रह जो ध्रुवीय अक्षांश के परिक्रमा उत्तर से दक्षिण दिशा में परिक्रमण करते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी तल से 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की रेंज में उपस्थित रहते हैं। इनका परिक्रमण काल लगभग 100 मिनट होता है। पोलर सैटेलाइट पृथ्वी का लगभग एक दिन में 14 से 16 चक्कर लगा सकता है। इसका उपयोग मौसम की जानकारी, जासूसी तथा वातावरण का अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। किसी कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण का पथ V0 बराबर √GME/RE² के बराबर है, तो वह वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। V0 बराबर √GME/RE, तो सर्कुलर हो जाएगा ये। VE इज ग्रेटर देन V0 इज ग्रेटर देन GME/RE, इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। V0 लेस देन √GME/RE, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। VE इक्वल टू V0 पैराबोला, V0 इज ग्रेटर देन VE हाइपरबोला। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। बंधन ऊर्जा किसी उपग्रह की किसी कक्षक में कुल ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। ET इक्वल टू -GMEM/RE + H + ½ mv²। ET इक्वल टू -1/2 GMEM/RE + H। बंधन ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। किसी उपग्रह को किसी कक्षक से अनंत ऊंचाई तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा का परिमाण उपग्रह के किसी कक्षक में कुल ऊर्जा के परिमाण के बराबर होता है। √M1/R1 इक्वल टू M2/R2 R-R1। M1 द्रव्यमान से R1 √M1 + M2। M2 द्रव्यमान से R2 इक्वल टू M2/M1 + M2R। 64 व 16 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य किस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 × 24। पृथ्वी तल से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कराने पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि तल से ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर उसी पिंड को गति कराया जाए तब पलायन वेग का मान क्या होगा, ये हो जाएगा V escape इक्वल टू 2GRE। तो और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वही रहेगा। 1000 किलोग्राम के एक उपग्रह को पृथ्वी तल से किसी महत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग का मान 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो 500 किलोग्राम के पिंड को उसी महत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग का मान क्या होगा। जबकि वायु का घर्षण नगण्य है। प्रक्षेपण वेग का मान प्रक्षेपित किया जा कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः वेग अपरिवर्तित रहेगा। किसी उपग्रह की किसी कक्षक में कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कक्षक की पृथ्वी के केंद्र से दूरी 6 × 10⁸ किलोमीटर है, तो उसका परिक्रमण काल ज्ञात कीजिए। T बराबर 4.17 × 10⁸ सेकंड हो जाएगा। किसी उपग्रह के कक्षक की कुल ऊर्जा 6 × 10⁻15 जूल है, उस कक्षक के लिए बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। उपग्रह का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, त्रिज्या r बराबर 6 × 10⁻7 है, तो EB इक्वल टू 6 × 10⁻15 हो जाएगी। किसी बोतल में पानी भरकर उसे कार के द्वारा कस दिया जाता है। इसे चंद्रमा की सतह पर ले जाने के लिए पश्चात कार को पुनः हटा दिया जाए, तब पानी जल के कण जम जाएंगे। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति तल से 2 मीटर लंबी दूरी तक उछाल लेता है।
तब ज्ञात कीजिए चंद्रमा तल पर वह व्यक्ति उसी चाल से गति करने पर कितना अधिकतम उछाल लेगा। कितना उछाल लेगा। चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से लगभग 1/6 गुना कम है। अतः चंद्रमा तल पर वह 6 गुना अधिक उछाल ले सकता है। अतः 2 × 6 = 12 मीटर उछाल लेगा। पृथ्वी तल से कितनी महत्तम ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा 1/4 रह जाएगा। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या की दूरी के बराबर दूरी पर होगा। यदि कोई पिंड किसी ग्रह के चारों तरफ किसी कक्षक में परिक्रमण करता है तथा उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल Fg प्रोपोर्शनल टू 1/r² के स्थान पर 1/r⁵2 का प्रयोग किया जाए, तब इस ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दूरी के किसी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। Fc = Fg। तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे t² प्रोपोर्शनल टू r⁵7/2। चंद्रमा तल पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसी उपग्रह की किसी कक्षक में कक्षीय चाल का मान 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उस उपग्रह के लिए पलायन वेग का मान ज्ञात करो। v/v नॉट इक्वल टू √2। तो v इक्वल टू √2 तो बराबर 7.9 × √2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हमारा ये अंतिम प्रश्न आ गया है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक किसी पिंड को ले जाने में उसके गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात करो। तो ΔU = mgh √1 + h/re। तो ये हो जाएगा ΔU = mgre और यहाँ पे 1 + 1, तो ΔU = 1/2 mgre। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।